सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द न्यू गेट और ये उसका एपिसोड 1 होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग होती है और हमको एक वीआर वर्चुअल रियलिटी गेम की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, जिसमें इस गेम की कुछ खासियत बताई जाती है, जैसे कि आप अपनी हेल्प के लिए खुद के लिए 7 रेसेस बोले तो स्लेव्स रख सकते हो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराने के लिए आप अपने टीममेट्स के साथ मतलब फ्रेंड्स के साथ टीम अप कर सकते हो और आप बिजनेस करके बहुत सारा पैसा छाप सकते हो, जो कि इन गेम ही होने वाला है, रियल लाइफ में नहीं मिलने वाला है। आप मतलब लोहार बन के आप लेजेंडरी वेपन्स भी बना सकते हो। मतलब टोटली कहा जाए तो आप इस गेम में अपने हिसाब से अपनी खुद की स्किल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको जो बनना है वो बन सकते हो, लाइक GTA वाई सिटी। बस GTA में क्या होता है कि वहाँ पे भाई मॉन्स्टर्स नहीं मिलता, बाकी का सब कुछ मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट खत्म होता है वैसे ही एक बंदे की वॉइस में हमको सुनाया जाता है जो कि बोलता है कि भाई जो ये न्यू गेम थी ना, एक दिन बन गई डेथ गेम। मतलब द न्यू गेट जो थी ये बन गई डेथ गेम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो बंदे थे ना वो नॉकआउट ही नहीं कर पा रहे थे और जो प्लेयर्स गेम के अंदर मर रहे थे उनकी डेथ रियल लाइफ में भी हो जाती है। कि जैसे ही ये सब खत्म होता है वैसे ही एक बंदा हमको दिखाया जाता है मॉन्स्टर से लड़ता हुआ, और जिसका नाम होता है सीन। ठीक है। अभी जो सीन होता है ना, यही अपना हीरो होता है, बोले तो अपना मेन कैरेक्टर होता है, और इसने डिसाइड कर रखा होता है कि ये सबको गेम से बाहर ले जाएगा मेन बॉस को मार करके। क्योंकि ये जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि हाँ आप सबके सब गेम में फंस चुके हो, तब उसमें ये भी बोला गया था कि हाँ भाई अगर आप मेन बॉस को हरा दोगे तो सारे बंदे लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस बंदे ने भाई डिसाइड कर रखा था। ठीक है। जिसके बाद सिम जो होता है कुछ रेसेस से बात करता है, मतलब रेसेस बोलते हैं उसी के खुद के स्लीव्स होते हैं। ठीक है, स्लेव्स होता है। मैं यहाँ पे रेसेस की जगह स्लेव का वर्ड का यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि बाकी बाद में इनके हमको नाम पता चल जाएंगे तो हम इनके नाम से इनको बुलाने लगेंगे गेम में। बस मतलब उसके बाद बात करके जब अपने बंदों को बोलता है कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ मेन बॉस से फाइट करने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रुको, मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये होता है ना, जो ये एनिमे है ना, ये एक वर्चुअल रियलिटी पर बेसिक एक गेम था, जिसमें क्या होता है कि ना आप ना फंस गए होते हो और लॉग आउट नहीं कर पा रहे हो, तो इसी की वजह से क्या होता है बहुत सारे बंदे रियल लाइफ में भी मर रहे थे और गेम के अंदर भी मर रहे थे और रियल लाइफ में ही मर रहे थे। नाउ बैक टू द स्टोरी। सीन जो होता है वो डंजन बॉस से फाइट कर रहा होता है, बट जो वो उसके डंजन का बॉस होता है ना, वो उसके अटैक को डॉज नहीं कर देता है। साथ ही साथ वो इतना पावरफुल होता है कि वो जब उसकी हेल्थ कम हो जाती है तो वो खुद को रिकवर भी कर ले रहा था। तो क्या होता है कि अपना सीन जो होता है उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और उसके बाद अपने ब्लेड मून ब्लेड को समन करता है और उसकी हेल्प से वो सिर्फ एक ही अटैक से उस डीमन को हरा देता है, मतलब उस बॉस को हरा देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि भाई तुमने मेन बॉस को हरा दिया, जिसके बाद उसको कुछ मतलब पावर्स दी जाती हैं, कुछ स्किल्स मिलती हैं ये, और उसके बाद क्या होता है कि सारे बंदे अपना लॉग आउट करने लगते हैं गेम से, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुकी होती है ये। अब उसके बाद हमारा सीन जो होता है वो बोलता है चलो मैं चेक करता हूँ कौन कौन लॉग आउट कर रहा है, और भाई सारे के सारे बंदे लॉग आउट कर चुके होते हैं, बस अकेला अपना सीन बचा होता है। तभी क्या होता है, जैसे ही वो लॉग आउट के बटन पे क्लिक करने जाता है तभी उसके पीछे से एक गेट खुलता है, और गेट खुलते ही वो बंदा वापस से एक जगह पे री इनकारनेट हो जाता है। मतलब भाई बोलो तो वो इसी गेम का एक न्यू वर्जन है एक टाइप से। ठीक है। अब वो क्या होता है ना, वो वहाँ पे अपनी स्किल्स वगैरह चेक करता है, जिसको देख करके वो काफ़ी हैरान होता है, बट उसको पता है कि हाँ भाई ये स्किल्स जो है ये मेरे को कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसने डंजन के बॉस को हराएगा। और फिर वो देखता है कि उसका लॉग आउट का बटन है ही नहीं। वो बंदा फिर परेशान हो जाता है, बट फिर वो लास्ट में डिसाइड करता है यार परेशान होने का फ़ायदा क्या है, मैं गेम में तो वापस से फंस चुका हूँ इस एसी गाय गेम के अंदर। तो अब वो क्या सोचता है, उसको देखते अपनी होम की मतलब उसके पास एक घर की होती है जिसको वो एक्टिवेट करता है और वो उसको उसके घर की साइड ले जाने लगती है। मैंने इसी वजह से कहा था कि भाई ये जो बंदा है वापस से इसी गेम के एक न्यू वर्जन में री इनकारनेट हुआ, और ये किस तरीके का न्यू वर्जन है फिर क्या है ये हमको थोड़ा सा आगे जाकर के पता चल जाएगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो भाई। तो अब क्या होता है कि जब वो जो की थी ना ये उसको उसके घर पे ले जाकर के पहुंचा देती है। जब वो घर के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बंदे जो रहते हैं वो एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। मतलब भाई उसके साथ मेरे को तो पहले लगा बदतमीजी कर रहे हैं, बट वो उसको पकड़ के ले जा रहे थे क्योंकि वो उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे थे, बट वो लड़की बोलती है कि मेरे को नहीं पता कि मेरे मास्टर कहाँ पर है। इसी वजह से वो लोग उसको ले जा रहे होते हैं ज़बरदस्ती। और जैसे ही वो एक बैरियर क्रॉस करते हैं वैसे ही क्या होता है कि उनके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था, जिसको देखने के बाद सारे के सारे बंदे भाग जाते हैं, बट वो लड़की वहीं पे फंस जाती है, मतलब शक हो जाती है भाई। ऑब्वियस सी बात है, शौक में आ गई थी बंदी, बहन चो ये क्या देख लिया मैंने। उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई वो जो बंदा होता है अपना सिंह, जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था सिंह उसे एक ही अटैक में खत्म करता है, और भाई ये हीरो माफी खड़ा होता है एकदम, भाई बोले तो कतई जहर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो बंदी उसको घर के अंदर मिलती है। इस घर का नाम होता है द मून सैंक्टम। ठीक है, मेरे को भाई अच्छे से नहीं बोल पा रहा तो हम इसको सिर्फ मून से बोलेंगे आगे जा करके। तो यहाँ पे ये बंदी उसको बोलती है कि मेरा नाम टियारा हैगा और मतलब मैं इस शॉप में काम करती हूँ, क्योंकि ये शॉप इसकी नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो घर हैगा ये तो इसका हैगा, बट
और फिर क्या होता है, सिन उसको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सिन है। जैसे ही वो टियारा होती है उसका नाम सुनते कि सिन, तो वो थोड़ा शौक में होकर के पूछते क्या आप मेरे मास्टर को जानते हो और आप क्या मेरे मास्टर से पहले मिल चुके हो। तो फिर वो जो सिन होता है वो थोड़ा कंफ्यूजन में उससे पूछता है कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है। तो वो उसको बताती है राइजर। तो ये नाम सुनते ही वो सिन थोड़ा सा शौक लगता है और वो बोलता है कि क्या वो एक एल्फ गर्ल है जिसके बड़े बड़े सिल्वर बाल हैं और उसके मतलब काफ़ी सुंदर दिखती है वो। और फिर वो सोचता है कि क्या ये मेरा मतलब सपोर्ट कैरेक्टर है जिसको मैंने इससे पहले इन गेम में मतलब जो गेम था वो द न्यू गेट वाला उसमें छोड़ा था ये वो। तो फिर वो ये सब सोच रहा होता है तभी वो सीन नोटिस करता है कि टियारा उससे डर रही है, इसलिए वो थोड़ा आराम से उससे पूछता है कि राइजर कहाँ है। तब टियारा उसको बोलती है कि उसको नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो खुद उनके आने का वेट कर रही है और उसको नहीं पता है कि वो इस टाइम पे कहाँ पर है और वो कब आने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा मैसेज दे सकती हूँ। मतलब कियारा सिम को बोल रही है कि मैं तुम्हारा मैसेज अपने मास्टर को दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है और इसके बदले मैं तुमसे बन के जूल चार्ज करूंगी। फिर सिम उसको एक गोल्ड कॉइन देता है जिसको देख करके कियारा शॉक हो जाती है और उसको बोलती है कि भाई तुमको पता भी है कितना रेयर है और तुम ये गोल्ड कॉइन मेरे को सिर्फ एक मैसेज के बदले दे रहे हो। पता भी है तुमको इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है कि 1 बिलियन जूल, जो कि इस गेम की करेंसी है, उसका 1 बिलियन जूल होती है इस एक गोल्ड कॉइन की कीमत। ठीक है। तो उसके बाद जो होती है टियारा ये सब देखने के बाद उससे डर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी रैंक क्या है। तो वो सीन जो होता है वो उसको बताता है कि देखो मैं एक एडवेंचरर हूँ और मेरी मेरी रैंक जो है हाई ह्यूमन की है। ये सुनने के बाद टियारा भाई फिर से शौक हो जाती है, भाई मतलब मार ही डाल इस बंदे को भी झटके दे दे करके। अच्छा वो हार्ट अटैक नहीं आया इस बंदे को। और फिर वो बोलते हैं अभी हाई ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, जिस पर सीन उसको बोलते हैं कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो फिर जो होती है टियारा उसको बोलती है कि आज से करीब 500 साल पहले हाई ह्यूमंस एक सनसेट ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम के इवेंट में हाई ह्यूमंस सारे के सारे गायब हो गए थे। और न केवल हाई ह्यूमंस गायब हुए थे बल्कि बहुत सारे ह्यूमंस भी गायब हो गए थे उस इवेंट के चलते। हाँ हाँ मुझे पता चल गया भाई, तुम फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं तुमको इसके लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेसिकली हुआ क्या इस गेम के अंदर, जब अपने सीन ने उस द न्यू गेट के मेन बॉस को हराया था तो वो क्या हुआ, वो एक न्यू गेट ओपन हुआ था। उसके बाद ये ना उसी गेम के 500 साल फ्यूचर में आएगा। और जो जिस इवेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, द सन ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसमें क्या हुआ था कि जो वो बंदे लॉग आउट कर रहे थे ना सारे के सारे, वो उसी इवेंट की बात कर रहे हैं जिस इवेंट को यहाँ पे नाम दे दिया गया है स्पेसिफिक, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये तो गेम के कैरेक्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है कि उस दिन सारे के सारे ह्यूमंस गायब हो गए हैं। बट इनको नहीं पता कि रियलिटी में क्या हुआ था, क्योंकि भाई 500 साल का टाइम बीत चुका है तो फिर क्या ही बताएं, अब कुछ ही लोगों को पता है, वो आगे मैं तुमको बता दूंगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। ये सब सुनने के बाद अपना सीन समझ जाता है कि भाई वो कुछ नहीं है, वो बस इस गेम के फ्यूचर में आ चुका है। और इसके बाद सीन उस बंदी को वो गोल्ड कॉइन देता है और ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिस पर वो टियारा बहुत खुश हो जाती है। और मतलब कुछ भी का वो लास्ट में एट द एंड लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। ठीक है। चलो छोड़ो भाई, बैक टू द स्टोरी। ये लोग ऐसी इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि वो उसको बोलता है कि तुम्हारे ब्लैक हेयर्स हैं और तुम गोल्डन आइज वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रीटी सी एल्फ हो। तब फिर वो थोड़ी सी सैड होकर के उसको बोलती है कि एक्चुअली में क्या होता है कि मैं जो थी ना पहले बचपन से ऐसी नहीं हूँ, पहले मेरे बाल सिल्वर कलर के थे, बट अभी क्या हुआ अचानक से एक दिन मेरे को एक कर्स मिल गया और उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो ब्लैक थे वो हेयर मतलब ब्लैक कलर के हो गए। और फिर उसके बाद से मेरे 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 ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लग गए, बहुत सारे डीमंस अटैक करने लग गए, जिसकी वजह से मेरे गांव में भी काफ़ी सारे लोग मर गए थे। और लास्ट में क्या होता है कि मेरे को मेरी मास्टर मतलब राइजर ने उसको बचा लिया होता है और उसको इस शॉप पर लेकर के आ गए। तो मतलब वो बताते हैं कि मेरे को इस शॉप पर लेकर के और शॉप के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया और अगर मैं उस बैरियर के बाहर नहीं जाऊँगी तो मैं इसी के अंदर सेफ रहूँगी। और मैं पिछले 100 साल से इसी शॉप के अंदर हूँ, मैं बैरियर के बाहर नहीं गई हूँ। तो भाई क्या होता है अपना जो सीन होता है वो सब ये सब स्टोरी सुनने के बाद थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसको उसके बाद वो अपना एक प्यूरीफाइंग मैजिक यूज़ करता है टियारा के ऊपर। और जिसके बाद क्या होता है उसका जो कर्स होता है वो हट चुका होता है और उसके जो बाल होते हैं ना मतलब सारे के सारे तो सिल्वर नहीं होते, बट थोड़ा सा एक बालों का एक थोड़ा सा एरिया सिल्वर हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है वो जो टियारा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो उसके बचपन से मतलब पहले वाले बाल वापस से आ गए हैं, भले थोड़े से आए हैं बट वो खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद सीन उसको बोलते हैं कि चलो अब बैरियर के बाहर चलते हैं, तुम काफ़ी टाइम से इस बैरियर के अंदर हो। और फिर उसको लेकर के बैरियर के बाहर चले जाता है जहाँ पर वो नई वाली दुनिया को देख करके मतलब भाई बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने 100 साल के बाद देखा होता है और वो रोने लगती है लिटरली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर घर के अंदर पहुँचने के बाद सिम को वो मतलब टियारा बोलते हैं कि एक बात बताओ कि जब तक हमारी मास्टर नहीं आ जाती, कि मुझे तो नहीं पता कि मास्टर कब आने वाला था, तो तुम क्या करोगे। तो वो उसको आइडिया देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पे पास में ना एक किंगडम हैगा वहाँ पे जा सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। और उसके बाद क्या होता है वो बंदा वहाँ पे जाने लगता है तो उसको वो बोलते हैं कि
अब ऐसे मत जाओ, तुम ये रिकमेंडेशन लेटर लेकर के जाओ। जिस इस लेटर की बहुत सारी पावर्स है जो मैं तुमको थोड़ी सी बताया। तो जैसे कि क्या होता है, इस लेटर को अगर तुम दिखाओगे ना, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करते टाइम पे, तो वो तुमको फ्री में एंटर कर देंगे पहला। और उसकी मतलब एक तरीके से टोल फ्री हो जाता है इसको यूज़ करने के बाद। उसके बाद तुम गिल्ड में रजिस्टर वगैरह इसी के थ्रू करा सकते हो। साथ ही साथ तुम किंग से भी मिल सकते हो, इतना पावरफुल ये लेटर होता है। इसके बाद वो लेटर लेता है और वापस से हमको किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड उसको गिल्ड के सिन को गिल्ड के पास छोड़ करके चला जाता है। और वो गार्ड उसको बताता भी है, देखो अगर तुमने ये कार्ड खो दिया ना, तब तो तुम भाई बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसका मिसयूज भी करते हैं। जब वो गिल्ड के बाहर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो गिल्ड के अंदर जाता है, और गिल्ड के अंदर पहुंच करके उसको रिसेप्शन पे एक लड़की मिलती है, और वो उसको पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मुझे एडवेंचर बनने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जिसके बाद वो उसको बताती है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता, रजिस्ट्रेशन सेकंड फ्लोर पर होगा, तो आप वहाँ पे चले जाइए। तो फिर वो उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जब सीन पहुँचता है तो वो देख उस लड़की को देख करके सेकंड फ्लोर वाली रिसेप्शनिस्ट को देख करके थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह होती है, क्योंकि उसको अभी अभी नीचे मिली थी। मतलब भाई दोनों की दोनों ट्विंस है शायद। तो फिर इसके ऊपर जो वो लड़की होती है सेकंड फ्लोर वाली, वो उसको बोलती है कि हाँ जिससे तुम मिले, तो वो मेरी ही कजन मतलब ट्विन सिस्टर रहेगी, जिसका नाम है सिलिका और मेरा नाम है सेलिका। मतलब भाई थोड़ा कन्फ्यूजन होगी नाम के अंदर, बट एडजस्ट कर लेना। देखो नीचे वाली का नाम है सिलिका, ऊपर वाली का नाम है सेलिका, ठीक है, इस बात का याद रखना। चलो बैक टू द स्टोरी। अब क्या होता है, वो उसको बोलते हैं ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन मैं कर देती हूँ। जिसके बाद वो उसको बोलते हैं कि आप नीचे रेस्टोरेंट पे वेट कीजिए, तब तक मैं आपका गिल्ड कार्ड बना करके लाती हूँ, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट पे चला जाता है, जहाँ पे वापस से लोगों की बातें सुन रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है, वो मतलब तभी वहाँ पे सिलिका आ जाती है, कि सिलिका उसके लिए लंच लेकर के आई होती है। तो वो बोलता है कि तुम वेटर्स का भी काम करते हो? तो बोलता है हाँ, मैं पार्ट टाइम में वेटर्स का भी काम करती हूँ, जब मुझे खाली टाइम मिलता है। तो फिर वो बोलता है ठीक है। तभी जो सिलिका होती है उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारा जो कार्ड तुम लेकर के आए हो, रिकमेंडेशन लेटर, हम इसको एक बार रीचेक करना चाहते हैं, ताकि ये ऐसा ना हो कि ये फेक हो। तो वो बोलता है ठीक है, मैं इसको रीचेक करा दूंगा। तो उसको बताते हैं कि साइड में एक रूम है, वहाँ पे आ जाना, जहाँ पे हमारे गिल्ड मास्टर जो है वो इस कार्ड को चेक कर लेंगे। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो लंच वंच करके वापस से उसी रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको गिल्ड का मास्टर मिलता है, जिसका नाम होता है बर्लेक्स। उसके बाद सीन जो होता है वो अपना लेटर निकाल कर टेबल के ऊपर रख देता है, और उसके बाद बर्लेक्स भी अपना एक रिकमेंडेशन लेटर निकाल कर उसी टेबल के ऊपर रख देता है। जिसके बाद दोनों को दोनों लेटर्स ग्लो करने लगते हैं। जिसके बाद बर्लेक्स उसको बताता है कि अगर इसमें से एक भी फेक होता तो एक भी ग्लो नहीं कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें और भी चीज़ें उसको बताता है कि मतलब क्या क्या होता है इस कार्ड का यूज़। उसके बाद क्या होता है, अगर सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा ही सीन होता है ये होटल के अंदर पहुंच जाता है और अपनी रात बिताता है वहाँ पर। और रात बिताने के बाद क्या होता है, इसके बाद अपना भाई सुबह सुबह गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है अपना गिल्ड का कार्ड लेने के लिए, जहाँ पे उसको सिलिका बताती है ये देखो जो तुम्हारा गिल्ड कार्ड है वो अभी जी लेवल का है, और यहाँ पर सबसे पावरफुल रैंक एसएस रैंक की होती है, एसएस प्लस और एस रैंक होती है। उसके अलावा ए से लेकर के जी तक रैंक होती है, उसमें अभी तुम्हारा सबसे लोअर लेवल का कार्ड बना हुआ है। इसके बाद ये अपना लोअर रैंक का एक मिशन लेता है, जिसमें मेडिकल हर्ब्स को जंगल से कलेक्ट करनी होती है, जो कि बड़े आराम से मिल जाती है। और उसके बाद वो वहाँ से लेकर वो अपने कार्ड लेकर के गिल्ड का कार्ड लेकर के वहाँ से अपना मिशन लेने के लिए चला जाता है। मिशन को पूरा करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में जब भी पहुँचता है तो वहाँ पे इसको एक खतरनाक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है, जो कि काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जो होता है इसको मॉन्स्टर मिल जाता है, और इस मॉन्स्टर का लेवल 359 होता है, और एक स्कल फेस मॉन्स्टर होता है। इसके बाद जो हमारा सीन होता है वो सोचता है कि यार अगर मैं इस मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ दूंगा तो ये बाकी एडवेंचरर्स को भी जान से मार सकता है और बाकी सारे लोगों को भी हार्म कर सकता है। इसी के बाद वो उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर एक बैरेज के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर अपना जो सीन होता है ये बोलता है कि अब मैं अब इस मॉन्स्टर को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो उसके सामने चला जाता है और उससे अटैक करने लगता है, जहाँ पर उसको देखता है कि उसके पास एक होली स्वॉर्ड है। मतलब उस मॉन्स्टर के पास एक होली स्वॉर्ड होती है और वो मॉन्स्टर भी काफ़ी पावरफुल होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो सीन होता है वो अपनी जो पावर होती है उसको लिमिट अपनी ऑफ कर देता है, मतलब अपनी पावर की लिमिट ऑफ कर देता है। और उसके बाद जो होता है उसके अंदर से एक मैजिकल ऑरा निकलता है, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो भी उससे डर रहा होता है। फिर अपना जो सीन होता है वो एक ही अटैक में इस मॉन्स्टर के चड्डे मार देता है भाई, लिटरली एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर मर जाता है। और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो दूर हवा में उड़ते हुए कहीं जाने लगती है, जो हमको बाद में पता चलेगा कहाँ जाती है। इसके बाद होता है उस मॉन्स्टर के अंदर से पर्पल कलर का एक जेम निकलता है, जो कि हमारा भाई ले लेता है। और यहाँ पर हमको वो कैसल का सीन दिखाया था, जहाँ पे वो उड़ते उड़ते वो स्वॉर्ड जो होते हैं वो उस कैसल के अंदर उस कैसल की प्रिंसेस के रूम के अंदर जाकर गिरता है। और यहीं पे हमारा इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड देखने के लिए 10 कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।